जरा सोचिए, जब हम रात के वक्त सितारों भरे आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या हमें कभी ये महसूस होता है कि हम कायनात को बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसी वो इस वक्त मौजूद है? खैर, आज के इस कायनाती सफ़र और डिस्कशन में हम एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन हैरानकुन सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। ये महसूरकुन आसमान जो हम देखते हैं ना, ये दरअसल हमारी कायनात का एक बहुत बड़ा और पुरस्रार सराब है। तो क्या हो अगर ये मौजूदा लम्हा जिसे हम अभी कहते हैं वो महज एक फ़रेब हो? देखिए, रोशनी की रफ्तार की एक बाकायदा हद मुकर्रर है कायनात में, जो कि तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड है। इतनी तेज़ रफ्तार होने के बावजूद ये लामहदूद नहीं है, और इसी वजह से हम इंसान कभी भी कायनात को इस हालत में नहीं देख पाते जैसी वो आज और इसी वक्त में है। हम जो कुछ भी ऊपर देखते हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं है, बल्कि गुजरे हुए कल की खबर है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अब के फरेब की, एक ऐसे कदीम कब्रिस्तान के मुशाहिदे की जो हमारे सरों के ऐन ऊपर मौजूद है। और इस कायनाती ताख़ीर को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा अपना सूरज एक बेहतरीन मिसाल है, एक कदीम शमसी भूत जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है। अब जरा इस हैरत अंगेज नंबर पर गौर करें, 8 मिनट और 20 सेकंड, यानी पूरे 500 सेकंड्स। ये वो वक्त है जो सूरज की रोशनी और हरारत को ज़मीन तक पहुंचने में लगता है। ज़रा फ़र्ज़ करें, अगर किसी वजह से सूरज अभी इसी वक्त अचानक गायब हो जाए या बुझ जाए, तो हमारी ज़मीन पूरे 500 सेकंड्स तक एक गायब हो चुके गैर मरी भूत के गिर्द चक्कर लगाती रहेगी और उसकी हरारत भी महसूस करती रहेगी। हमें पूरे 8 मिनट और 20 सेकंड तक इस बड़ी तबाही का इल्म ही नहीं होगा। है ना कमाल की बात? और इससे ये बात कितनी शानदार तरीके से वाज़े होती है कि आज जो धूप हमारी ज़मीन को गर्म कर रही है वो दरअसल इंतहाई कदीम तवानाई है। ज़रा एक फोटॉन की कहानी सुनिए। उसकी पैदाइश दसियों हज़ार साल पहले सूरज के मरकज़ में न्यूक्लियाई फ्यूजन से हुई। फिर हज़ारों साल तक वो सूरज की घनी तहों से लड़ता रहा और आखिर में खला के अंधेरे में 500 सेकंड की दौड़ लगाकर हम तक पहुंचा। सच तो ये है कि जिस रोशनी में हम आज बैठे हैं उसने अपना सफ़र उस वक्त शुरू किया था जब इंसान शायद पत्थर के दौर में गारों में रहता था। तो जब हम अपने निज़ाम शमसी से ज़रा आगे नज़र दौड़ाते हैं तो वक्त की ये ताख़ीर कुछ मिनटों से बढ़कर सालों और फिर सदियों में बदल जाती है। आइए सुनते हैं इन मुर्दा सितारों की गूंज। जब हम गहरी खला की तरफ देखते हैं तो हम दरअसल वक्त में पीछे देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे करीब तरीन सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी को ही ले ले। हम उसे वैसा देखते हैं जैसा वो 4 साल से भी ज्यादा अरसा पहले था, और दूर दराज के वो सितारे जिन्हें हम ब्लू जाइंट्स या ब्लू जाइंट्स कहते हैं, जो बहुत तेजी और चमक के साथ जलते हैं लेकिन कम उम्री में खत्म हो जाते हैं, उनको देखते वक्त हम हकीकतन भूतों की चमक देख रहे हैं। हो सकता है वो हजारों साल पहले ही एक सुपरनोवा धमाके में फटकर खत्म हो चुके हों, लेकिन उनकी रोशनी आज जाकर हमारी आंखों से टकरा रही है। अगर हम इंसानी तारीख के दौरानिए को देखें तो ये कायनात के लिए महज एक बार आंख झपकने के बराबर है, और दूसरी तरफ वो तवील सदियां हैं जो एक मर चुके सुपरनोवा की रोशनी को हमारी कहकशां तक पहुंचने में लगती हैं। रियाजी के हिसाब से इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि रात के आसमान में जो रोशन तरीन सितारे हमें नजर आते हैं वो दरअसल उन सितारों की आखिरी चमक है जो सदियों पहले दम तोड़ चुके हैं। हम बस एक बहुत बड़ी कायनाती ताख़ीर का हिस्सा हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वर सामने आता है, खला का फैलाव। क्योंकि हमारी कायनात कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल फैलता हुआ ताना बाना है। फिजिक्स में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट कहते हैं। तारीक तवानाई या डार्क एनर्जी की वजह से कायनात मुसलसल फैल रही है। अब होता क्या है कि जब रोशनी अरबों नूरी सालों का तवील सफ़र तय करती है तो वो इस फैलती हुई खिला के साथ खुद भी जिस्मानी तौर पर खींचने लगती है, और रोशनी की ये लहरें लंबी होकर स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ झुक जाती हैं। जरा तसव्वुर करें, ये ऐसा ही है जैसे एक बहुत पुराना फोटॉन खला की तारीकी में से गुजर रहा है और कायनात का फैलाव इसे दोनों तरफ से पकड़कर खींच रहा है। वक्त के साथ खिंचती और लंबी होती हुई ये लहरें रोशनी के इस अब्दी सफ़र की एक अनोखी कहानी सुनाती हैं। और फैलाव का ये सिलसिला हमें कायनात की आखिरी हद तक ले जाता है, जिससे कॉस्मोलॉजिकल उफ़ुक़ या काबिल मुशाहिदा हकीकत का किनारा कहा जाता है। ये वो हद है जहां कायनात का फैलाव इतनी तेजी इख्तियार कर लेता है कि हमारी देखने की सलाहियत भी जवाब दे जाती है। कुछ दूर दराज की कहकशाएं हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी अब कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? हम इंसान सिर्फ हाल या मौजूदा लम्हा ही नहीं खो रहे, बल्कि हम इस गहरी कायनात के मुस्तकबिल के वाक़यात को देखने की सलाहियत भी हमेशा के लिए खो रहे हैं। वो हमारे लिए हमेशा के लिए अंधेरे में छुप जाएंगे। तो इन तमाम साइंसी हक़ाइक़ को जानने के बाद हम इंसानों के वक्त के तसव्वुर के बारे में एक बहुत गहरा और खूबसूरत एहसास पैदा होता है।
हम दरअसल टाइम ट्रैवलर्स हैं, एक चमकदार कायनाती ताख़ीर में फंसे हुए। जैसा कि कहा जाता है, कायनात के वसी पैमाने पर बाहर की तरफ देखना रियाजियाती तौर पर माजी की तरफ देखने के ऐन मुताबिक है। ये बात इस हकीकत पर मुहर लगाती है कि वक्त का हमारा मौजूदा तसव्वुर महज एक मकामी फ़रेब है। जब कोई भी शख्स रात को आसमान की तरफ देखता है तो वो खला में नहीं देख रहा होता, वो वक्त में देख रहा होता है। हम एक ऐसे मौर्रिख की तरह हैं जो इस कायनात की सबसे पुरानी कहानी को रोशनी की ज़ुबान में पढ़ रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर यह सवाल जहन में ज़रूर आता है कि क्या हम इस वसी कायनात में महज खला के तमाशाई हैं, या फिर हम वो टाइम ट्रैवलर्स हैं जो रोशनी के जरिए लिखी गई अरबों साल पुरानी तारीख पढ़ें। अगली बार जब आपकी नज़र सितारों पर पड़े तो याद रखिएगा कि आप कायनात का आज नहीं देख रहे, आप इसका शानदार माजी देख रहे हैं। हम सब दरअसल रोशनी की किरणों पर सफ़र करने वाले वक्त के मुसाफिर हैं।